वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे प्राइवेट स्कूल फ्री एडमिशन के अंतर्गत हरियाणा आरटी 2022-23 में प्रवेश प्रक्रिया क्या रहने वाली है, क्या है नियम 134 है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हरियाणा में नियम 134 ए खत्म आरटीई के तहत पढ़ेंगे गरीब बच्चे। स्कूल शिक्षा विभाग ने संशोधित नियम जारी कर दिए, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। हरियाणा सरकार ने नियम 134 खत्म कर दिया। अब इस नियम के तहत गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूल में 10% सीटों पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि 25% सीटों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। अर्थात 25% जो बच्चे हैं एक क्लास में, वो अब फ्री ऑफ कॉस्ट आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको विस्तार से, क्या कहती है ये नियम 134 है और क्या है आरटीई एक्ट हरियाणा का नया कानून। हरियाणा में जो नया आरटीई एक्ट लागू है उसके अंतर्गत अब विधवा, दिव्यांग, अनाथ, पिछड़ों के साथ गरीब के बच्चे भी दाखिला पा सकेंगे। घर के पास किसी निजी स्कूल में, जो प्राइवेट स्कूल के नाम से अब जाने जाते हैं, दाखिला दिलाया जाएगा। फीस की दरें समुचित होगी। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही दाखिला मिलेगा। 134 ए की तरह पूरी तरह बस में दाखिला नहीं चलेगा। कुल मिला के 134 ए नियम के अंतर्गत 10% बच्चों को ही केवल आरटी के तहत एडमिशन मिलता था और उसमें भी कई सारी बाउंडेशन थी। अब आरटी एक्ट जो केंद्र सरकार का है उसको पूरी तरह से हरियाणा में लागू कर दिया गया है। हरियाणा में शिक्षा अधिकार आरटीई नियम के तहत निजी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के सभी आरक्षित श्रेणियों के बच्चों को बिना परीक्षा के दाखिला मिलेगा। 25% सीटों पर गरीब सहित अन्य बच्चे भी निःशुल्क शिक्षा हासिल कर सकेंगे। यहाँ गरीब से मतलब है जिनकी आय जो पिछले नॉर्म्स थे 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले भी इस श्रेणी में आ जाएंगे। नियम 134 ए के तहत सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को ही 10% सीटों पर दाखिला मिलता था। तो आप समझते हैं नियम 124 ए जो हरियाणा में लागू था, इसके अंदर आरटीई एक्ट को पूरी तरह लागू नहीं किया गया था, केवल 10% बच्चों को ही दाखिला मिलता था। अब आरटीई एक्ट पूरी तरह लागू हो चुका है, तो 25% जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। मूल्यांकन परीक्षा भी देनी पड़ती थी 134 में, अब वो आपको नहीं देना पड़ेगा। नियम 134 के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे हजारों बच्चों के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो नियम 134 के अंतर्गत बच्चे पढ़ाई कर रहे थे उनके भविष्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार उनकी फीस का वहन करेगी। वे पूर्व की तरह पढ़ाई करते रहेंगे। सरकार ही उनकी फीस की प्रतिपूर्ति निजी स्कूलों को करेगी। अब तक निजी स्कूलों को साल भर में एक बार ही फीस अदायगी होती थी। अब आरटीई के तहत निजी स्कूलों में को साल में 2 बार फीस प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो कि सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के 60% शेयर होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसकी 40% शेयर होता है। बच्चों पर अन्य प्रकाशकों की किताबों को थोपा नहीं जाएगा। उन्हें एससीईआरटी व एनसीईआरटी की पुस्तक ही पढ़नी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि नियम 134 से कमजोर, विवादास्पद व आधा अधूरा था। इसे हटाकर संवैधानिक, सशक्त, प्रभावी, व्यापक एवं केंद्रीय एक्ट से संचालित अधिनियम 12 को लागू कर रहे हैं। यह 134 ए को हटाए बिना लागू करना संभव नहीं था। अब विधवा, दिव्यांग, अनाथ, पिछड़ों के साथ गरीब भी दाखिला पा सकेंगे। घर के पास स्थित निजी स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। यहाँ घर के पास स्थित से मतलब है कम से कम आपके जो घर है, जो एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे उसके 2 किलोमीटर के रेंज में जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे वहाँ पर आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है, यदि आप सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर लेंगे। फीस की दरें समुचित होगी। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही दाखिला मिलेगा। 134 ए की तरह पूरी वर्ष में दाखिला नहीं किया जाएगा। अगर अभी 20,000 बच्चे निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं तो आरटीई में 50,000 बच्चे लेंगे, क्योंकि नियम 134 ए में केवल 10% बच्चों को ही लाभ मिल रहा था। अब उसको हटा दिया गया, तो 50,000 बच्चों को एडमिशन आरटीई के अंतर्गत पूरे हरियाणा राज्य में हो सकेगा। समय सारणी का पालन करना होगा। बच्चों को अनेक लाभ मिलेंगे। माता पिता एसएमसी के सदस्य भी बन पाएंगे। परिवहन, बस पर लगने वाले खर्च भी बचेगा। 134 से जैसा कानून हरियाणा में था, पूरे देश में आरटीई लागू है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा भयभीत ना हो, उसकी पढ़ाई निरंतर जारी रहेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने पड़ेंगे यदि आप अपने बच्चे का आरटीई के तहत कक्षा 1 में या प्री प्राइमरी जो कक्षाएं होती है उसमें एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो जैसे कि पिछले कई सारे वीडियो में हमारे द्वारा बताया गया कि अलग अलग राज्यों में आरटीई के संबंधित अलग अलग प्रमाण पत्र मांगे जा सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें जो फर्क रहता है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जिसमें कि एडमिशन अलग अलग राज्यों में होता है, उसके लिए आपको एक आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जो संभवतः 2 लाख से कम होना चाहिए और जो तहसीलदार के द्वारा जारी किया जाना होना चाहिए। यदि आप आय प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते हैं तो आपके पास यदि बीपीएल या खाद्य निरीक्षक आपूर्ति कार्ड द्वारा एक गरीबी रेखा से नीचे वाला जो एक कार्ड होता है उसके संबंध में एक प्रमाण पत्र बनता है, जो कि ग्राम सेक्रेटरी द्वारा बनाया जाता है कई अलग अलग राज्यों में, तो उसको भी हरियाणा में अप्लाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ यदि आप आरक्षण वर्ग में आते हैं SC ST OBC में, तो आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे कि अदर स्टेट में भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। SC ST का प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा और OBC में है तो OBC का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। यदि आपके बच्चे विकलांग है तो विकलांग का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। या अनाथ, ट्रांसजेंडर वाले, HIV वाले बच्चों के लिए सबकी प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो मेनली 2 कैटेगरी में अलग अलग राज्यों में एडमिशन होते हैं, जिसमें एक OBC वर्ग जिसमें एक EWS वर्ग और एक DG वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसके सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने पड़ेंगे। तो हरियाणा में पहली बार आरटीई एक्ट पूरी तरह लागू होने वाला है, तो अलग अलग राज्यों में जो एडमिशन होते हैं वो
तीन क्लासेस में हो सकता है। नर्सरी पूर्व स्कूल में यदि आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो जो बच्चे की उम्र है 31/3/2022 को 3 से लेकर 5 वर्ष तक का होनी चाहिए। और प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हो सकता है जो 31/3/2022 तक आपकी बच्चे की उम्र 4 से लेकर 6 वर्ष तक की होनी चाहिए। और यदि आप क्लास 1 में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो 31/3/2022 को आपकी बच्चे की उम्र 5 से 7 साल हो सकती है। संभवतः यही ड्राफ्ट आपके आरटी एक्ट 2022 में हरियाणा में रहने वाली है। इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। जब कंप्लीट नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा तो हमारे चैनल द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। अन्य राज्य की बात करें तो अन्य राज्य में आरटीई से संबंधित जितने भी गतिविधियां या फॉर्म भरे जाते हैं वो सारा ऑनलाइन है। और प्रमाण पत्र के रूप में जो पते का प्रमाण पत्र मांगा जाता है वो राशन कार्ड या बच्चे का नाम वाला यदि आपके पास राशन कार्ड है तो उसको आप लगा सकते हैं। माता पिता के अधिवास या निवास प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं प्रमाण पत्र के रूप में, या मतदाता पहचान पत्र, या फिर बिजली का बिल या टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, सरकार द्वारा जारी माता पिता या बच्चे का विशिष्ट पहचान पत्र या आधार संख्या आपके पास होनी चाहिए। माता पिता या बच्चे में से किसी के पासपोर्ट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपका प्रमाण पत्र निवास के रूप में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि निवास के आधार पर ही आपकी स्कूल की लिस्ट सेलेक्ट होगी। जो आपके निवास प्रमाण पत्र में जो एड्रेस आप फुलफिल करेंगे उसी एड्रेस के अनुसार कम से कम 2 किलोमीटर के रेंज में जितने भी प्राइवेट स्कूल होंगे उसी में आपके बच्चे का नाम आ सकता है। था आज का वीडियो। यदि आरटीई से संबंधित और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल का टेलीग्राम और व्हाट्सअप संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उससे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगले एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।